नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निकी ब्लॉग में। दोस्तों, प्रत्येक महीने में दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में मित्रों कुल 24 एकादशी पड़ती है। दोस्तों, इस बार पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, शुभ समय, व्रत विधि, पारण का समय एवं उसकी शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 7 अप्रैल 2021 को प्रातः तड़के 2:09 से आरंभ हो रहा है और एकादशी तिथि का जो समाप्ति होगी दोस्तों 8 अप्रैल 2021 प्रातः 2:28 पर वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, व्रत का पारण का जो समय रहेगा दोस्तों 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक व्रत की पारण की समय रहेगी। मित्रों, पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है? दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का नाम पाप से ही सिद्ध होता है, अर्थात जो मनुष्य के पापों का समूल नाश कर दे। वैसा व्रत करने से मनुष्य की तन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जीवन में न गलत कार्यों को न करने का संकल्प लिया जाता है और शुभ और अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया जाता है, जिसके प्रभाव से दोस्तों पाप मोचनी व्रत से सभी दुखों कष्टों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, साथ ही साथ मनुष्य का व्यक्ति सुखी जीवन और शांति संपूर्ण होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि। दोस्तों, हर एकादशी के समान पाप मोचनी एकादशी के विभिन्न अनुष्ठान और नियम भी 10वीं के दिन यानी एकादशी तिथि से एक दिन पहले आरंभ हो जाती है। एकादशी से एक दिन पहले सूर्य डूबने के बाद भोजन न करें और सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाना चाहिए और विष्णु भगवान को चंदन का तिलक पुष्प प्रसाद अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के बाद विष्णु भगवान की आरती और एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए दोस्तों, जो कि बहुत ही फलदायक होती है। एकादशी व्रत की कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, तो आखिर वो कथा है क्या? दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था। इसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज जो है इंद्र अपनी गंधर्व कन्याओं अप्सरा और देवताओं के साथ भ्रमण करने के लिए आते थे। मेघावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। दोस्तों, इसलिए एक समय कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू नामक अप्सरा को ऋषि के पास भेजा। उसने अपने नृत्य गायन और सौंदर्य से मेघावी मुनि का ध्यान जो है भंग कर दिया और मुनि जो है उसके वशीभूत हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू के साथ विलास में अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेघावी ऋषि को अपनी भूल और अपनी तपस्या पर किए हुए बातों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। दोस्तों, इससे प्रकार जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर मंजू ने मिसाची को श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पाया। मंजू ने बार बार विनती करने पर मेघावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का संकल्प दिया, जिसके प्रभाव से मंजू ने जब ये व्रत किया
तो उसके सारे पापों को कष्ट से वह मुक्ति मिल गई। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताया। फिर मेघावी ऋषि अपने पिता के महर्षि व्यंजन के पास चले गए। च्यवन के पास जाने के बाद श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब महर्षि ऋषि मेघावी ऋषि ने भी यह व्रत का प्रभाव का संकल्प लिया और व्रत के प्रभाव से उनको भी पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से दोस्तों पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाने लगा और इस व्रत की महिमा अपरंपार है दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।